आप फिर आते हैं, आपने नोट किया, देखा कि कैसे एक्यूट एंगल, कैसे राइट एंगल होते हैं। इसके बाद आप लोग के बोर्ड पे लिख दिया गया है कि हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्टिक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये लोग कितने कितने की एंगल बनती है, ये चीजें आपको समझना है। तो देखो अच्छा, ऑप्टिक्स एंगल, ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स का सेंस क्या है कि ऐसा जो एंगल जो अभी आपने पढ़ा राइट एंगल में वो 90 तक होता था, अभी क्या करा 90 से अधिक और कहां तक 180 डिग्री तक, कहां तक 180 डिग्री, 90 टू मोर देन 180 डिग्री तक, इसको हम लोग ऑप्टिक्स एंगल बोलते हैं। तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, देखो यहाँ पे कि सपोज करो देयर इज द बेस, ऐसे बेस हो गया, यहाँ तक हो रहा था तो क्या हो रहा था हमारा सीधे एकदम स्ट्रेट लग जा रहा था, तो राइट एंगल 90 डिग्री, यानी इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए ना, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे यहाँ से ऐसे हो जाए, ठीक है, चाहे यहाँ पर ऐसे हो जाए, चाहे इससे भी आ गया, कहीं से भी आ जाए, मीन्स हम लोग ये मेजर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि 90 से एबव होना चाहिए, किस होना चाहिए 90 से, 90 से देखो ये ना, यहाँ से 90 से एबव हो रहा है, यहाँ पर रहेगा तब भी, यहाँ रहेगा तब भी, यहाँ भी रहेगा तब भी, मतलब यहाँ पे जितने हैं यहाँ से यहाँ तक का तब भी ऑप्टिक्स एंगल हो जाएगा, पटवा देखो यहाँ से, फिर यहाँ तक तब भी ऑप्टिक्स एंगल हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक तब भी ऑप्टिक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से रहेगा तो यहाँ पे तब भी ऑप्टिक्स होगा, है ना। ऑप्टिक्स एंगल क्या है 90 से मोर देन, बट क्या होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए, या 180 तक रहेगा, तो इस तरह से हम सिंपल सा बोल सकते हैं, तो इसको ऑप्टिक्स एंगल बोलते हैं। अभी आप मान लो इसमें नाम लिख दो ए ओ बी सी, क्या लिखेंगे आप, ए ओ बी है, लेकिन ए फिर यहाँ से लिखेंगे बी ओ सी लिखेंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा जैसे ऐसे लिखोगे ए ओ बी तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, फिर यहीं से लिखा ए ओ सी तभी सही है, एंगल ए ओ सी, तो क्या आ जाएगा, इससे अधिक होगा ना, 90 से क्या होगा 90 से मौजूद पता नहीं कितना है, 110 है या 90 है, हाँ? यदि आप मान यहाँ पर यहाँ ठीठा लिख दिया, क्या लिखा है जो यहाँ तक, ये यहाँ तक फिर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो इस एंगल को मैं लिख दूँ ठीठा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं ए ओ सी इज द ठीठा, क्या लिखोगे ठीठा, ठीठा यहाँ पे ये दिखाना है कि क्या 90 से अधिक है, कितना से 90 से अधिक है, ठीक है, हम कुछ भी यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, 90 से अधिक कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मान लीजिए यही हम इस तरह से बना दें, ऐसे था, दूसरा था जो यहाँ से ऐसे था ना, ऐसे यहाँ तक, ये यहाँ तक का, मान लीजिए मैंने कोई 120 यहाँ तक 120 है, तो क्या एक कौन सा एंगल होगा, ऑप्टिक्स एंगल होगा, ऑप्टिक्स एंगल होगा, ठीक है, तो यहाँ वैसे लिखे हम लोग, मान लीजिए ए ओ बी था यहाँ पे, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए, बी सी, तब यहाँ पे लिखेंगे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा 120, यानी थीटा निकलेगा 120, तो 90 से अधिक नहीं हुआ ना, आगे समझ में इतना ऑप्टिक्स एंगल। आज मान लीजिए मैं इस तरह से इसी को लिखने के टाइटल देखिए किस तरह से लिखा जा रहा है, यदि इसी को मैं इस तरह से, ये 90 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है, ऐसे, तो टोटल देखिए ऐड करेंगे तक ना पता चलेगा 120 हो रहा है, समझ गए मेरी बात, दिमाग लगाना है बस, अधिक बड़ा दिमाग नहीं लगाना, छोटा दिमाग लगाना है, यहाँ तक 90 था, और इसके आगे तो कितना आएगा 30 है, तो टोटल जब पूछेगा तब कितना आ जाएगा 90 प्लस 30, तभी ना हो गया हमारा 120, तो बताओ क्या ऑप्टिक्स एंगल में आएगा नहीं आएगा, क्यों 90 से अधिक हो गया, तो इसको लिखने की टाइटल क्या होगी, कैसे आप लोग लिखते हैं, ये चीजें यहाँ पे देखना आप लोग को, हम नाम लिख दिए, मैं सपोज करता हूँ पी क्यू आर यस, तो ऐसे आप लिखिएगा यहाँ पे, कैसे लिखिएगा यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री हो गया, हाँ, फिर यहाँ पे आर क्यू एस इक्वल टू 30, दोनों को सम अप कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो ऐड में क्या होता है बच्चा, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में ऐड करते हैं, तो कैसे ऐड होगा ये देखो, पी क्यू आर प्लस आर क्यू एस, देखो इधर ये लिख दिए, आई वाला यहाँ लिख दिए, बीच में प्लस लगे, यहाँ प्लस लग गया,
तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 और यहाँ पे +30। तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल ऐसे एक बार नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। ये लिख देंगे यहाँ पे दोनों को मिला के एक वर्ड में P Q और S, P Q S, इन दोनों का ऐड कर लिखना आ जाएगा 120। देखिए एप्टर सिंगल होगा, ठीक है ना? वेरी गुड। अब देखिए स्ट्रेट एंगल, यानी जो एकदम स्ट्रेट, मतलब कहते हैं एकदम स्ट्रेट में आना, एकदम सीधे, ठीक है? दीवार वाला चलता ना, दीवार वाला चलता ना, तो दीवार वाला चलता तो इसमें देखा है मेरा दीवार एकदम सीधा होना चाहिए, होता है? घर मकान बनता है आप लोग का, अदरवाइज आप लोग वह स्केल लेके जो पेपर पे लाइन खींचते हैं तो क्या बोला जाता है? सीधा बोला जाता है, ठीक है? तो आप उसी तरह यहाँ पे हम लोग समझेंगे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऐसे एकदम स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखो इधर का ऐसे रहता तो क्या होता था हमारा 90, इधर भी क्या हो जाएगा 90, ऐसे मिला तो देखो, हाँ? तो ऐसा एंगल जो क्या फॉर्मेट करे, एकदम सीधे 180 को शो करे, क्या करे? 180 को दिखाए कि यस दिस इज द 180 डिग्री, हाँ? ठीक है? तो यहाँ हम नाम लिखना चाहोगे तो P Q R, यस। तो क्या इसको लिखेंगे? P Q R, एंगल P Q R इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, P है, ध्यान है। फिर मान लीजिए यहाँ पे अब इधर से लिखिए, चाहे इधर से ऐसे कर चाहे यहाँ से ऐसे करके लिखिए। तो यस क्यू आर, एंगल यस क्यू आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐसे ऐड करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, यहाँ प्लस लग जाएगा, यस क्यू आर इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना जाएगा 180 डिग्री। आज इसको पे कैसे लिखेंगे आप? मतलब बीच वाला हटा दो तो P Q S, बहुत सही। इन दोनों को ऐसे लिखते हैं एंगल P Q S, राइट? अच्छा, एक बच्चा इस समय क्वेश्चन पूछा भी, जब कहते सर जी इसको कैसे ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे इसको कैसे ऐड करते हैं? जैसे आप सिंपल सा पढ़ते हैं ना आप लोग मैथ में, जैसे करते हैं 3 + 2 तो क्या लिखते हैं आप? 5 लिखते हैं ऐसे। तो क्या आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं 3 + 2 = 5? मतलब इसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे लिख दिए, बगल में लिख दिए, चाहे इसको यहाँ लिखिए चाहे इसको यहाँ लिख दीजिए, पता वही हुआ ना? हाँ, दूसरी तरीके वाला हम ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, ठीक? क्योंकि ये नंबर नहीं ना है कि नंबर है तो ऐसे काउंट कर लेंगे। इसका आप वो टेबल पढ़ते हैं 1 2 पढ़ते हैं, लेकिन इसका पढ़ते हैं क्या 1 2 अलजेब्रिक है ना, नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे लिखना पड़ता है। क्लियर? अब देखिए, तो आपने यहाँ पे एप्टर एंगल देखा, ठीक है? फिर यहाँ पे आपने क्या देखा? स्ट्रेट एंगल देखा। उसके बाद कौन सा एंगल देखेंगे यहाँ पे? रिफ्लेक्स। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी क्या होना चाहिए 180 से अधिक, यहाँ पर 360 से 360 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 180 से क्या होना चाहिए, 180 से शुरुआत होगा और 360 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल हमारा क्या होगा, हाँ, ये रिफ्लेक्सिव एंगल को यहाँ दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा एंगल के रूप में हम लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, ये एंगल थीटा क्या बोलते हैं? थीटा, हाई, साई ऐसे भी बोलते हैं। जो बीचवा में ऐसे एंगल बनाता है उसी को आप चाहे क्या बोल दीजिए, थीटा बोल दीजिए, चाहे फाई बोल दीजिए, चाहे साई बोल दीजिए, जो भी आप रखेंगे। ठीक है, तो इसको थीटा कहते हैं। क्लियर? तो इसका मान लिया हम इसका फॉर्मेशन खींचे यहाँ पे देखिए, मान लिया ऐसे है, ऐसे है और इधर से हम ऐसे खींच दिए, तो ये ऐसे होते हुए आएगा यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक होता आएगा, आगे तक बढ़ जाएगा। देखिए कितना हो गया 90, ये कितना हो गया आपका 180, यहाँ तक आपका 90, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना हो जाएगा
180। हाँ, अब यहीं से ना ये शुरुआत करेगा 180 से शुरुआत 300 से यहाँ तक कितना हो जाएगा 360 का। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स सीखेंगे। समझ में आ गया? इन डाउट? कोई क्वेश्चन? छोटू कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ठीक है, लगाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।